गाइज मैंने ना एक बहुत ही अजीब सी बात नोट की और बहुत ही हैरान कर देने वाली, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। अच्छा, बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी मल्टी मिलियनर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो सारे अनपढ़ लोग हैं। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि लोहे का काम करने वाले लोग या परचून वाले लोग या गलियों में दुकान लगाने वाले लोग या छोटा मोटा काम करने वाले लोग आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। उनकी बिल्डिंगें होती हैं यार, वो इतने अजीब अजीब काम कर रहे होते हैं, छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, या मिसाल के तौर पे परचून की दुकान है या कुछ छोटा मोटा स्टोर है, कुछ छोटा मोटा काम है, मैकेनिक की शॉप है उनकी। और वो भाई आपसे ज़्यादा जो है ना इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। और हम लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, आप जो लोग देख रहे हैं, आप में से कई लोग पढ़े लिखे होंगे, तो उनको ये बात, मेरी बात अच्छे से समझेंगे कि पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है वो बेचारे 25,000 रुपये पे सैलरी पे काम कर रहे हैं। और एक ऐसा आदमी जो कि जिसकी एक शॉप है, रिपेयरिंग की शॉप है, बाइक रिपेयरिंग की या कार रिपेयरिंग की, उसको खुद रिपेयर नहीं करना आती, बट उसने 3-4 जो है ना मैकेनिक्स रखे हैं, खुद वो अंदर बैठता है। ठीक है, और मैकेनिक जो है वो देखते हैं, गाड़ियां वाड़ियां सही करते हैं। वो बंदा यानी कि महीने के जो है ना 4-4 5-5 लाख रुपए कमा रहा होता है, और उनके सैलरीज भी दे रहा होता है जो उसने मैकेनिक रखे होते हैं। हालांकि उसको खुद गाड़ी सही करना नहीं आती, मगर उसने वो मैकेनिक रखे होते हैं, वो सिस्टम वो चला रहा होता है, वो ओन कर रहा होता है, पैसा लगा रहा होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कहीं परचून वाले जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, गलियों में डब्बों जैसी दुकानें हैं छोटी छोटी। आप ऑफिस जा रहे हैं, आपने एमबीए किया हुआ है या बीबीए किया हुआ है, आपकी तनख्वाह है 30,000, 35,000, बहुत हद से हद जो है ना 40,000। बहुत कम लोगों की अच्छी होती है 90,000, 1.5 लाख। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं, ज़्यादातर लोग इसी तरह के हैं जिनकी सैलरी जो है 30,000 होती है, 35,000 होती है। उनमें से मैं भी एक हूँ। जब मैं जॉब किया करता था तो मेरी भी 25 से 35,000 रुपये तनख्वाह थी, इससे ऊपर कभी नहीं गई। ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि मैं अलग अलग जॉब्स करता था, तीन तीन तरह की, तो मैं थोड़ा ज़्यादा कमा लेता था। अब मैं आपको बताता हूँ, जितने भी जो मल्टी मिलियनर्स हैं ना, मल्टी मिलियनर्स पाकिस्तान के अंदर, मैं तकरीबन काफ़ी लोगों को जो है जानता भी हूँ, मैं स्टडी भी करता हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस के बारे में जानने का शौक है। तो मैंने ये पाया, महसूस किया कि भाई 90% लोग, 90 से 95% लोग जो मल्टी मिलियनर्स हैं, वो सारे अनपढ़ हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, कुछ ऐसे हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए, और बहुत मतलब कम ऐसे हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए, कभी किसी स्कूल के किसी इदारे में नहीं गए, बट वो बिज़नेस कर रहे हैं। मेरी एक मुलाकात एक पंजाब में किसी बंदे से हुई थी। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, दुबई में कारोबार था उसका, पाकिस्तान आता जाता रहता है। तो मैंने उससे पूछा कि आप, ज़रा मैं मुतासिर हुआ क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल डिफरेंट था, उसकी गाड़ी, उसका पैसा, उसका बैठना उठना। तो मैं वहाँ पे वैसे ही गया हुआ था अपने रिलेटिव्स से मिलने के लिए, तो वहाँ पे मेरे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे अपनी जर्नी बताएं कि आपने कैसे बिजनेस किया, मुझे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दें मुझे बिजनेस की ना। मतलब मैं देखना चाह रहा था कि ऐसा बंदा जो अनपढ़ है वो क्या बता रहा है, वो कैसे कर रहा है बिजनेस ना। आप यकीन नहीं करेंगे, उस बंदे ने मुझे बोला, भाई मैं चिट्टा अनपढ़ हूँ, ठीक है, मुझे साइन करने नहीं आते, मैं आज भी अंगूठा लगाता हूँ। बिजनेस मैंने ऐसे किया कि मैं शुरू में मजदूरी करता था, तो जो मजदूरी में पैसे मिलते थे वो मैं दाव पे लगाता था, मतलब मैं बिजनेस पे लगाता था। दाव से मुराद ये कि बिजनेस के लिए मैं इन्वेस्ट करता था। इन्वेस्ट ऐसे करता था, कहने लगा, एक साल मजदूरी की, तो जो पैसे वैसे बनाया उसकी दुकान खोल ली, वहाँ बैठने लग गया, फिर दुकान में लॉस हुआ, फिर दोबारा मजदूरी शुरू कर दी, फिर पैसे जमा किए एक साल मजदूरी करके, फिर रेड़ा लगाया मैंने। करते 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 फिर मैं जब कुछ बिजनेस ऐसे थे, जैसे रेड़े में से फ़ायदा हुआ, उसको फ्रूट वगैरह बेचने में, या सैलड सैलड कह रहा हूँ, सॉरी, वेजिटेबल्स वगैरह बेचने में फ़ायदा हुआ होगा, तो वो पैसे जमा किए, फिर मजीद और काम किया, उसके साथ दुकान ले ली। इस तरह करते 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 आज वो बंदा दुबई में जो है ना, पता नहीं वेजिटेबल सप्लाई करता है पाकिस्तान से या क्या करता है, मुझे प्रॉपरली पता भी नहीं है, ज़्यादा बात लंबी हो नहीं सकी। तो आप देखें कि वो बंदा जो है वो काम करता गया। अच्छा, अब इसमें मसला ये है, जो हैरानी वाली बात है ना, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हैरानी वाली बात यह है कि अनपढ़ आदमी जो है वो बिजनेस में अच्छा कैसे है, बगैर किसी तालीम के, बगैर किसी उसके, वो कैसे इतना अच्छा कर रहा है। और पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास तालीम है, जिसने बीबीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, वो क्यों नहीं कर पा रहा बिजनेस? उसके पास तो तालीम भी है, दिमाग है, अकल है, शऊर है, थोड़े बहुत पैसे भी होंगे उसके पास, तो वो बिजनेस उसका नहीं चल रहा, बट एक अनपढ़ आदमी का चल रहा है। ये कैसे चल रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत मजे की बात है, ये आपने नोट करनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ अभी इस वक्त। देखें, अनपढ़ आदमी जो होता है ना, अनपढ़ आदमी भाई, उसके पास कोई चारा ही नहीं होता। उसके पास वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कोई काम नहीं कर सकता, वो किसी कंपनी का सीईओ नहीं बन सकता। अनपढ़ है ना वो, उसको कौन रखेगा? ठीक है, एक अनपढ़ आदमी जब जॉब के लिए जाता है तो उसको 15,000, 20,000 की जॉब मिलती है यहाँ पाकिस्तान में। यहाँ तो पढ़े लिखों को भी 20,000 की मिलती है वैसे तो अनपढ़ आदमी का 15,000 में बच्चे संभालना, अपने बीवी को देखना, या घर के खर्चे, या किराया देना, या बिजली के बिल देना, बिल्कुल नामुमकिन, इम्पॉसिबल बात है। तो अनपढ़ आदमी क्या करता है मजबूरन, क्यों, उसके पास तालीम तो है नहीं, पैसा भी इतना नहीं होता, तो वो क्या करता है कि काम शुरू कर देता है, कोई भी मजदूरी करता है, काम करता है, तो जो पैसे मिलते हैं ना उसको, वो पैसे कहीं ना कहीं लगाता है, कहीं अपना काम करने के लिए। ठीक है,
अब एमबीए किए हुए बंदे में या मिसाल के तौर पे बीबीए किए हुए बंदे में और एक अनपढ़ आदमी जो बिजनेस कर रहा है उसमें कितना फर्क होता है, ये जरा सुन लीजिएगा। फर्क कितना है, ये आपके बातें काम आएंगी, सही है। देखें फर्क इतना होता है कि एमबीए किया हुआ बंदा, उसने पढ़ा है बिजनेस के बारे में, बिजनेस ये है, डेफिनेशन पता है उसको, डिमांड डिमांड और परचेज पता है उसको, परचेजिंग पावर क्या होती है, किसी कंपनी का ऑप्टिमाइजिंग लेवल क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन लेवल क्या होता है, ऑप्टिमम लेवल क्या होता है, सॉरी, और इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, इनके बीच में रेशो क्या होता है, उसने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं बस खाली, ठीक है। उसको इसके अलावा 1 रुपए की एक चवन्नी की टॉफ़ी नहीं बेची उसने आज तक, खाली पढ़ा है बस। और रोड पे खड़ा हुआ बंदा जो रेडी लगा रहा है ना, उसको पता है कि भाई कब किसको क्या खरीदना है और मुझे कब किसको क्या बेचना है, ठीक है। अगर आप में से किसी भाई ने एमबीए किया हुआ है, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि एमबीए करना ही नहीं चाहिए या बेकार है, ऐसा कुछ, ये बात गलत है। पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो अनपढ़ लोग हैं जिनको मौका नहीं मिला पढ़ने का, वो बेचारे महरूम रह गए, वरना वो भी यार पढ़ते ऑब्वियसली, अगर अच्छे घर के होते या उनको पीछे से बैकअप होता वो भी पढ़ते। लेकिन पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करें, छोटी सी, बिल्कुल छोटे लेवल पे, अपने लेवल पे। 14 अगस्त आती है, झंडियों का रेडी लगा लें आप। बेशक आप बीबीए करते हैं लेकिन उससे परेशान नहीं हो आप। मैंने देखा अक्सर लोगों के पेरेंट्स कहते हैं यार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मतलब कैसी बातें कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में भेजा हमने तुम्हें, तुम बोलो मैं झंडियाँ बेचूंगा 14 अगस्त पे, या मैं कोई जो है परिंदे बेचूंगा, या कुछ भी XYZ, मैं दुकान खोलूंगा, तुम क्यों कर रहे हो ऐसे। जबकि वो गलत करते हैं, कुछ दिनों बाद जाके उनको एहसास होता है इस चीज़ का। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जो मार खा गए ना, हम लोग खा गए टाई के चक्कर में। हमारे पेरेंट्स जो है ना, ज़्यादातर, आप में से ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे ने हमारे टाई लगाई हुई हो, दफ्तर जा रहा हो, हमें सुकून है, भले वो 15,000 उसको मिल रहे हो, हमें कोई टेंशन नहीं। उसी की जगह बच्चा अगर दुकान लगा लेगा, टॉफ़ियाँ बेचेगा, तो वो पेरेंट्स को नामंजूर होता है, जबकि उसमें वो हलाल रिस्क है, वो कमा रहा है, परचून की दुकान खोली हुई है, दालें बेच रहा है, चावल बेच रहा है, अच्छा खासा उसको मार्जिन बच रहा है। लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं नहीं यार, ये जो है ना लुक अच्छा नहीं आता, लोग बोलेंगे तुम दुकान वाले हो, तो तुम जो है ना वो ऑफिस जाया करो टाई लगा के, भले तुम्हारी ज़िंदगी 25,000 पे गुजर जाए, क्योंकि जॉब में भाई इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता। अपने बिजनेस में क्या है कि अगर आपने इतनी छोटी सी रेडी लगाई हुई है ना, तो कम से कम उम्मीद होती है कि कल कोई बड़ी हो जाएगी। जॉब में यही है भाई, हर हर साल जो है ना 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट लग जाएगा, बहुत हुआ 2 का, बहुत ज़्यादा छक्का मार लिया आपने 3,000 का लग जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बंदा जो बैठ के छल्ली बेच रहा है ना रोड के ऊपर, उसको पता है कि उसका एक दाव अच्छा लगेगा या कोई ज़्यादा माल खरीदेगा अगर उससे, तो वो जो है ना एक दिन में जो है 7-8 हज़ार रुपये बना लेगा। मैं ऐसे रेड़े वालों से मिला हूँ जो फ्रूट बेचते हैं, मैंने उनसे खुद पूछा है, मैंने कहा यार मैं बिज़नेस के बारे में जो है ना रिसर्च करता हूँ, जानता हूँ, मुझे बहुत शौक है ना कि अनपढ़ आदमी कैसे बिज़नेस करते हैं, मुझे जानना है इसके बारे में। उसने मेरे कान में आके पता है क्या कहा? उसने बोला कि भाई मैं बिज़नेस करता हूँ महीने के ना, मतलब एक दिन का जो है ना 8,000 रुपये कमा लेता हूँ। एक दिन का 8,000 रुपये कमा लेता हूँ, ये उसके अपने अल्फाज थे। और उसने अपना मुझे बताया कि मेरा जो घर है ना, मेरी पूरी बिल्डिंग है, मैं नीचे वाले, सबसे ऊपर वाले में मैं रहता हूँ, और नीचे वाले जो 2 पोर्शन है वो है रेंट पर। सही है, उसने ये बताया कि नीचे वाले 2 पोर्शन रेंट पे हैं, सबसे ऊपर मैं रहता हूँ, पूरी बिल्डिंग मेरी है, और मैं यही काम करता हूँ, सब्जी का, फ्रूट का, यही मेरा काम है। जब सब्जी का मौसम होता है सब्जी लगा ली, जब कभी फ्रूट में ज़्यादा हाई चल रहा है बिजनेस तो फ्रूट लगा लिए, तो काम मेरा यही रहता है। तो वो बंदा इतनी अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिस्क नहीं लेते। अब अनपढ़ आदमी जो है ना, वो उसमें सोचने की ताकत ज़्यादा होती नहीं है, तो वो काम ही करता रहता है। अब ये इतनी बरकत होती है ना काम में, जब आप काम शुरू करते हैं ना, तो वो काम बंद नहीं हो सकता। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपके काम में इजाफा फरमाता है। अनपढ़ आदमी को, जितना बंदा पढ़ा लिखा होता है ना, उतना ज़्यादा वो सोचता जाता है कि यार ये मैं करूँगा तो ऐसे ना हो जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, या अच्छा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, पता नहीं यार मैं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो पढ़ा लिखा आदमी इतनी सारी चीज़ें सोच लेता है, उसकी उसकी जो बेसिकली ये जो ताकत होती है ना सोचने की, वही उसकी कमज़ोरी बन जाती है एक पढ़े लिखे आदमी की। इस तरह क्या करता है, वो कोई काम ही नहीं कर पाता, कोई स्टेप ही नहीं उठा पाता, वो जाके सीधा भाई किसी ना किसी दफ्तर में जाके अर्जी अप्लाई कर देता है, वहाँ पे जॉब मिल जाती है, 20,000 22,000 से शुरू कर देता है, 25-35,000 पे पहुँच जाता है, बस ये लाइफ होती है। जबकि अनपढ़ आदमी के पास चारा ही नहीं होता, मतलब उसके लिए बिजनेस करना ज़रूरी है। मतलब वो जॉब तो उसको मिलेगी नहीं अच्छी, तो उसका यही काम है कि वो छोटा मोटा जो है ना कुछ बेचना शुरू कर देता है, मूंगफली बेचता है, या वो दुकान लगा लेता है, छोटी सी रेडी लगा लेता है, और वो करते करते कल को आपको वही बंदा जो है ना किसी कंपनी का मालिक नज़र आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता था प्रोडक्ट क्या होता है, खरीदते कैसे हैं, बेचते कहाँ पे हैं, लोगों को क्या चीज़ खरीदनी है, हमें कब क्या चीज़ बेचनी चाहिए, तो उसको ये ट्रिक पता होती है। गली में जो बंदा खड़ा होता है ना, गली में बिजनेस करने वाले बंदे को पता होता है कि चीज़ जो है ना वो कब क्या चीज़ लोग खरीद रहे होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मिसाल ले लें, हमें पता सब है बिजनेस के बारे में, बट हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे ना, हम डर रहे हैं यार, हम हमें शुरू से डरना सिखाया है, ठीक है। आपके
पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बोलते होंगे यार बिज़नेस के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं कर सकते, छोड़ो तुम जॉब करो, अभी हमारे हालात नहीं है बिज़नेस वाले, तुम जॉब करो। तो भाई बिज़नेस तो करता ही वही है जिसके हालात ख़राब होते हैं। कितनी बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। ऐसे-ऐसे लोग आप देख लें, जितने भी रिसर्चर थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, आप उनकी ज़रा तालीम पता कर लें, आपको पता चल जाएगा। तो काबिलियत जो है ना वो इतनी बड़ी चीज़ होती है, जब आप काम शुरू कर देते हैं ना, तो फिर अल्लाह उसमें बरकत डालता है। और काम ऐसा नहीं होता कि 50 लोग काम शुरू कर रहे हैं तो 50 के 50 घर वापस आ जाएँगे कारोबार डुबो के, ऐसा नहीं होता। अगर 50 बंदा शुरू कर रहा है तो उसमें से 2-3 लोग जो हैं उनका कारोबार नहीं चलता। वो भी इसलिए नहीं चलता ताकि वो कुछ और अच्छा कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि उनका कारोबार एक नहीं चला तो वो पीछे हट गया, उसके बाद कभी गए नहीं वो काम करने के लिए। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।